नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सनवाल आप सभी का चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज अपन देख रहे हैं दोस्तों, एमपी बोर्ड के द्वारा जो गवर्नमेंट ने मॉडल पेपर अपनी साइट के ऊपर अपलोड कर रखे हैं, तो उनका अपन डिस्कस कर रहे हैं। सभी मॉडल पेपरों की क्लास में आंसर की सहित विथ सॉल्यूशन आपको चैनल पर अपलोड करवा दी है। तो आज अपन देख रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं कि हायर सेकेंडरी परीक्षा 2024 मतलब क्लास 12th का पेपर है। ये पेपर है राजनीतिक शास्त्र मतलब पॉलिटिकल साइंस का, और हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में ये अवेलेबल है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी ये है। तो आप देख सकते हैं कि 80 नंबर का पेपर आएगा, 3 घंटे का टाइमिंग मिलेगा, 11 पेज का पेपर होगा आपका, 23 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चों के लिए ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, निर्देश मतलब पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, इनको भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो अपना प्रथम आता है, इसमें दे रखा है बहुविकल्प प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके अंदर छोटे छोटे 6 प्रश्न हैं, सभी एक एक नंबर के हैं। तो ये जो प्रश्न नंबर 1 है, ये 6 नंबर का आपके सामने है, तो इसको भी आप ध्यान से देखें। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो ध्यान से। इसमें आपको दे रखा है दोस्तों कि बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी, तो ये रूस में हुई थी। आगे बोला जा रहा है 26 जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे। तो 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। फिर बोला जा रहा है दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है, तो ये है भारत। तो ऐसे 3 प्रश्न अपने हो जाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन के ऊपर। तो चौथा क्वेश्चन में दिया जा रहा है सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है। तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है, खतरे से आज़ादी। पांचवा है रियो डी जेनेरियो निम्न में से किस देश का एक शहर है। तो ये जो शहर होगा ये आपका होगा दोस्तों ब्राज़ील का। नेक्स्ट में छठा प्रश्न आ जाता है, बोला जा रहा है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया जाता है, किसे सम्मिलित किया जाता है। तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, मतलब इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। इस तरह से अपना फर्स्ट प्रश्न हो जाता है। आप देख रहे हैं इंग्लिश मीडियम में भी ये आपको दे रखे हैं, आप इनको पढ़ें। ऑप्शन जो मैं बता रहा हूँ ABCD में से, वो ये आपका इसमें भी आंसर होने वाला है। दोस्तों अब आ जाता है अपने पास में दूसरा प्रश्न, जिसमें दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और इसमें भी 6 प्रश्न दे रखे हैं और 6 नंबर का ये प्रश्न है। तो सबसे पहले बोला जा रहा है नाटो का पूरा नाम है। तो नाटो का पूरा नाम है, ध्यान से सुनो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आपका नाम होगा। फिर बोला जा रहा है कोलंबो में राजीव जयवर्धने समझौता वर्ष में हुआ था। तो ये समझौता हुआ था 29 जुलाई 1987 में। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आ रहा है विश्व बैंक की स्थापना वर्ष में हुई थी। तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। चौथा क्वेश्चन है मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए आवश्यक है। तो मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए आवश्यक है शांति और सुरक्षा। पांचवा प्रश्न आता है, तो इसमें बोला जा रहा है वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया में व्यापार में हुई है। तो व्यापार में वृद्धि हुई है, क्या हुई है, वृद्धि। फिर बोला जा रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वर्ष में हुई थी। तो ये हुई थी 1956 में। दोस्तों इस तरह से दूसरा प्रश्न भी हो जाता है। चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी करें। बाकी क्लासें भी मैंने आपके सभी सब्जेक्टों की अपलोड कर दी है, मॉडल पेपर और प्री बोर्ड एग्जाम तक, और भी मैं आपको डालता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो थर्ड प्रश्न पे चलते हैं। दे रखा है सत्य और असत्य का चयन कीजिए। ये पेपर मैं आपको बता दूं, सभी स्टेटों में सेम NCERT चलती है। तो दूसरे स्टेट का कोई अगर बच्चा देख रहा हो तो उनके लिए भी ये यूज़फुल होगा, क्योंकि सेम ही पैटर्न के ऊपर आपका भी पेपर आने वाला है, क्योंकि सेम ही सिलेबस है। तो आप भी वीडियो में बने रहें। पहला प्रश्न आता है सोवियत राजनीतिक प्रणाली का आधार स्तंभ कम्युनिटी पार्टी थी। तो इसका आंसर अपन को देना है कि सत्य है या असत्य है। तो ये आपका सत्य है। फिर बोला जा रहा है वर्तमान में विश्व की एकमात्र महाशक्ति अमेरिका है। तो ये गलत है।
विश्व की सुरक्षा के लिए निःशस्त्रीकरण आवश्यक है, तो ये सत्य है। फिर बोला जा रहा है पेड़ कटाई रोकने हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया, तो बिल्कुल सत्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, सत्य है। नीति आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, नहीं, ये असत्य होगा। इस तरह से अपना ये भी हो जाता है। फिर चलते हैं चौथे प्रश्न पे। तो चौथे प्रश्न में आप देख सकते हैं आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में दे रखा है, और ऊपर आपको हिंदी में दे रखा है कॉलम ए और कॉलम बी, दोनों का अपन को सही जोड़ी बनाना है, किसका किसके साथ रिलेशन है। तो सबसे पहले दे रखा है शॉक थेरेपी का परिणाम इधर किससे रिलेशन रखता है, तो ये रिलेशन रखता है आपका अर्थव्यवस्था का तहस नहस होना। पृथ्वी सम्मेलन का रिलेशन किसके साथ है, रियो डी जेनेरियो के साथ। दल बदल विधेयक, ये है 52वां संविधान संशोधन। व्यापार परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि क्या थी, तो ये थी 1996 में। डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री व देश के प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ईवी रामास्वामी नायर, ये पेरियर से संबंधित है। तो इस तरह से अपने पास में ये हो जाता है पूरा प्रश्न। अब बात आती है यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न की। तो अब अपन पहुँच गए हैं पांचवें प्रश्न पे। पांचवें प्रश्न में क्या दे रखा है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें 7 प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो सभी एक एक नंबर के हैं। तो देखो एक एक का जवाब देते हैं अपन। बोला जा रहा अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ, तो अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ था 11 सितंबर 2001 को। दूसरे में दे रखा सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखें। तो सार्क के सदस्य देशों के नाम हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान, श्रीलंका। फिर तीसरा प्रश्न है खतरे से आज़ादी किस शब्द का अर्थ है, तो ये शब्द का अर्थ है सुरक्षा का। फिर चौथा प्रश्न है ओजोन परत में हो रही तीव्र क्षय के कारण कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है, लिखो। तो ये पैराबैंगनी किरण निकलती है और वो पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है। पांचवा प्रश्न आता है 1966 में किस भारतीय प्रधानमंत्री की ताशकंद में मृत्यु हुई थी, तो ये हुई थी लाल बहादुर शास्त्री की। फिर बोला जा रहा गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है, तो गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी गुट में शामिल ना होना या युद्ध में भाग ही न लेना। सातवां प्रश्न है द्विध्रुवीयता के उदय का क्या कारण था, तो इसका कारण था परमाणु हथियारों की होड़ व बड़ी शक्तियों की कम संख्या। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप वीडियो में बने रहें, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है आपके लिए, और आप देखते रहें। अभी तक सभी प्रश्न आपके 2-2 नंबर के थे, अब प्रश्न 1-1 नंबर के थे, अब आ रहे हैं आपके 2-2 नंबर के। तो सबसे पहले बोला जा रहा है द्विध्रुवीयता का क्या अर्थ है, लिखिए। ठीक है, अथवा में आपको दे रखा है शॉक थेरेपी के कोई 2 परिणाम लिखिए। देखो दोस्तों अब जो भी प्रश्न आएंगे वो 2-2 नंबर के आएंगे और अथवा में रहेगा। अथवा का मतलब होता है या तो ऊपर वाला कर दें या नीचे वाला, दोनों में से आपको जो अच्छा आता है उनमें से एक करना रहता है। अब चलते हैं दोस्तों 7वें प्रश्न में। 7वें प्रश्न में दे रखा क्षेत्रीय संगठन के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। अथवा में दे रखा सार्क का मूल उद्देश्य क्या है, लिखिए। ऐसे 8वां प्रश्न आ जाता है, तो इसमें दे रखा है निःशस्त्रीकरण क्या है, लिखिए। अथवा में दे रखा है सुरक्षा किसे कहते हैं, लिखिए। ऐसे 9वां प्रश्न आपके पास में आता है, तो इसमें दे रखा है साक्षी संपदा प्रबंधन क्या है, लिखिए। या फिर आप लिखना होगा वैश्विक तापवृद्धि मतलब ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, लिखिए। ये भी 2 नंबर का ही प्रश्न चल रहा है। अब अपने पास में आता है 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन दे रखा है वैश्वीकरण क्या है, लिखिए। या फिर ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं आर्थिक उदारीकरण क्या है, लिखिए। 11वां प्रश्न आ जाता है, इसमें दे रखा है विलय पत्र क्या है, लिखिए। अथवा में आपको जो दे रखा है ये दे रखा है स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख चुनौतियां को लिखिए। 12वां क्वेश्चन है नियोजन क्या है, लिखिए। ये नहीं आता है तो आप ये लिख सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, लिखिए। सभी प्रश्न अभी भी 2-2 नंबर के ही हैं।
तो अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे। 13वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है भारतीय विदेश नीति के प्रमुख 2 आधार लिखिए, या फिर ये नहीं आता तो आप नीचे वाला कर सकते हैं जिसमें दे रखा है विश्व बंधुत्व से क्या तात्पर्य है लिखना है। अब आ जाता है अपने पास में 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है 1980 के दशक में खतरनाक दशक क्यों कहा गया है लिखिए। 1980 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा गया है लिखिए। अथवा में जो दे रखा है वो दे रखा है पंचशील सिद्धांत क्या है लिखना है। पर 15 प्रश्न है, इसमें दे रखा है आपातकाल क्या है लिखना है, या फिर आपको दे रखा है एकात्म मानववाद क्या है लिखिए। ये भी आपको दे रखा है दोस्तों। अभी तक 2-2 नंबर के प्रश्न थे। अब आ रहे हैं बेटा लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 3-3 नंबर के आपके प्रश्न होने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 3 नंबर का प्रश्न है। तो 16वां क्वेश्चन आ गया है। तो क्या बोला जा रहा है यूरोपीय आर्थिक संयोग संगठन का वर्णन विस्तार से लिखिए। ये नहीं आ रहा था, आप ये कर सकते हैं कि आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है लिखना है आपको। नेक्स्ट में आपको दे रखा है 17 प्रश्न में। तो क्या दे रखा है दक्षिण एशियाई देशों की राजनीतिक स्थिति को समझकर लिखिए। ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं सार्क और साप्टा के प्रमुख उद्देश्य क्या है लिखिए। ऐसे ही 18वां है जिसमें दे रखा है हैदराबाद की रियासत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये नहीं आता है तो आप इसका ये भी कर सकते हैं क्या कि राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियाँ क्या है, उसके समाधान हेतु क्या किया जाना चाहिए था, उक्त संबंध में अपने विचार लिखिए। ऐसे ही बेटा 19वां क्वेश्चन आपके सामने आता है। ये भी आपका 3 नंबर का है जिसमें दे रखा है वर्तमान में भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। बहुत इजी प्रश्न आ गया है आपके सामने। इसमें आगे बोला जा रहा है स्वतंत्रता के बाद भारत में देशी रियासतों के विलय की क्या समस्या थी, समझकर लिखिए। तो ये आपको दे रखा है। अब आपके पास में जो भी प्रश्न आएंगे वो 4-4 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। आप देख सकते हैं 4 नंबर में है, 4 नंबर में। तो 20वां क्वेश्चन क्या आ रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के योगदान को उदाहरण सहित समझकर लिखिए। ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के आधारभूत सिद्धांतों को समझकर लिखिए। ऐसे 21वां क्वेश्चन आता है भारतीय राजनीति में नए बदलाव के लिए राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है। उक्त संबंध में अपने विचार लिखिए। ये आपसे दिया जा रहा है। इसके अथवा का भी आप आराम से देख सकते हैं। अब 22वां क्वेश्चन आता है। तो 22वें क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है। तो अगर ऊपर वाले का करते हैं तो इसका करना पड़ेगा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। दूसरा इसमें विदेश नीति के मामलों में सर्वसहमति। 4 नंबर का प्रश्न। ये नहीं आ रहा तो इसको पढ़ो आराम से और इसके ऊपर भी टिप्पणी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट में आता है 23वां प्रश्न जिसमें दे रखा है क्षेत्रीय मांगों का मानना है और भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में देखा जाता है। इस कथन को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए 3 उपयुक्त तर्क दीजिए। ये नहीं आ रहा था आप ये कर सकते हैं भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए क्षेत्रवाद पर नियंत्रण लगाना आवश्यक है। उक्त संबंध में अपने विचार समझकर लिखना है। तो दोस्तों इस तरह से अपना पूरा पेपर ये हो जाता है। आपने देख लिया है और आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। दूसरी बात, मैं आपके लिए सभी क्लास सभी सब्जेक्ट की मॉडल पेपर प्री बोर्ड मैंने अपलोड कर दिए हैं चैनल पे। अगर नहीं देखा है तो आप उनको भी जाके देखें। और मैं आपके लास्ट एग्ज़ाम तक और भी प्री बोर्ड मॉडल पेपर अपलोड करता रहूँगा चैनल पे, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। तो आप वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।